अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूजुअली तो हम लोग बातें करते हैं सोशल टॉपिक्स पर और जो घरेलू मसाइल और डिफरेंट जो इश्यूज़ घर में होते हैं उनके ऊपर। एंड आई हैड डिसाइडेड व्हेन आई स्टार्टेड द शो दैट आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग पॉलिटिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो आज का टॉपिक है वो मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रही एंड आई एम ऑन नोबडीज साइड। अगेन आई एम जस्ट ब्रिंगिंग आउट समथिंग विच हैज़ बिन bothering me and a lot of other people that I know, and I think it bothers a lot of people on every level. ये सिर्फ एक हमारे लोगों की बात नहीं है। आई थिंक ये हर टियर में गरीब से जो सबसे नीचे हैं वो, उसके बीच वाले वो, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो, एंड इवेंचुअली जो अमीर लोग हैं वो भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वाटर प्रॉब्लम इन कराची। वैसे तो वाटर का प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्सल ही हो गया है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू सी कि आजकल पानी जो है वो एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि कंजम्पशन वाटर जो है वो दिन ब दिन दुनिया में ही कुछ उसके जो रिज़र्व्स हैं उनमें कमी आ रही है। बट रूरल एरियाज़ में फिर भी वाटर का फ़्लो जो है वो ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ में जैसे अगर हम बात करें कराची की, तो जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे जब कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था तो उस वक्त इट वाज जस्ट लिमिटेड टू, अगर इफ़ यूर अवेयर ऑफ कराची के गिरदोनवा, तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी से आगे वाज लैंड एंड द रेस्ट ऑफ इट वाज ऑल वाटर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, हम जब प्रॉपर्टी लेते वक्त जब हम पे करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, तो उसमें हम अस्यूम कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी। नाउ पीपल विल आस्क कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो बेसिक एमेनिटीज़ की कॉस्ट है, मीनिंग आपको गटर लाइंस मिलेंगी, आपको वाटर की पाइपलाइन मिलेगी, आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, आपको गैस का कनेक्शन मिलेगा, आपको बेसिक सारी चीज़ें, रोड्स वहाँ की डेवलप्ड होंगी, वहाँ पर कचरे का कोई ना कोई डिस्पोजल का सिस्टम होगा, एंड यू assume that you will be paying for all of those things, and the remaining amount जो कि आपने उसमें पे नहीं किया होता, that you pay in the form of taxes। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है, मैं अब कराची की ही बात करूँगी। CBC जो हमारा कंटोनमेंट बोर्ड ट्रिफ्टन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक टैंकर्स के ऊपर एक छोटी सी अमाउंट लगा दी है, जो कि फ्री टैंकर्स थे। वाटर सप्लाई जो थी वो क्योंकि कराची में डिफेंस एरिया में कम हुई हुई है, तो उसकी वजह से वाटर के बाउज़र्स जो हैं वो हम लोगों को भेजे जाते हैं। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें उन्होंने उसके ऊपर 500 रुपीज़ का चार्ज लगा दिया। नाउ उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा, पीपल हैव बिन वेरी अपसेट अबाउट इट कि वाई हैव दे स्टार्टेड चार्जिंग अस, बिकॉज वी आर ऑलरेडी पेइंग आवर वाटर टैक्सेस। वाटर टैक्सेस रेंज फ्रॉम बिटवीन 10,000 to 50,000 रुपीज़ एवरी ईयर, which we are paying on top of the pausers that are coming into our house. Approximately एक नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर, मैं अमीर घरानों की बात नहीं कर रही, जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं या जो शुगर मिल ओनर्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही, मैं एक आम नौकरी पेशा घर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे जो सैलरीड लोग हैं उनके घर में 2000 गैलन का एक टैंकर जो है वो 3000 तक रुपए में डलता है। 3000 रुपये का मतलब है, अगर वो महीने के आप कर लें, अगर 3 या 4 टैंकर भी डलवाते हैं तो दैट इज़ एन एडेड एक्सपेंस ऑफ 15,000 रुपये इन देयर सैलरीड अमाउंट, विच इज़ एब्सोल्यूटली हॉरिफाइंग, बिकॉज दैट इज़ जस्ट नॉट फेयर। 500 रुपये, अब जो वाटर पहले आपको फ्री मिल रहा था, अब आपने उस पर भी पैसे लगा दिए हैं। जब आप पूछते हैं तो दे हैव नो आंसर्स। लास्ट टाइम जब फ्लड्स आए थे तो कुछ लोगों ने एहतजाज किया था और कुछ लोग जाके CBC ऑफिस के बाहर बैठे थे कि जी ये दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, हमारा सारा सामान ख़राब हो गया है, हमारे घरों में पानी आ गया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो उनके ऊपर FIRs कट गई थी एंड देन दे वर कॉल्ड इनटू कोर्ट, एंड दे आर स्टिल, 1 साल गुजरने के बावजूद भी दे आर स्टिल गोइंग टेकिंग राउंड्स इनटू द कोर्ट, बिकॉज दे वर चार्ज्ड विद मैन हैंडलिंग एंड गॉड नोज़ व्हाट। So whenever a resident goes to ask for what is rightfully theirs, which is their right to ask कि जी हमें ये चीज़ क्यों नहीं provide हो रही, when we are actually paying premium amount to be served all those things, तो उन लोगों के साथ फिर ये सब कुछ होता है। पानी की जहाँ तक बात है, जो CBC के लोग, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबडी, बट जो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली आफ्टर रिसर्च वो ये थी कि दे से कि जी सिर्फ 1300 से 1400 फैमिलीज़ हैं पूरे DHA के अंदर, जहाँ पर 27,000 प्लॉट्स हैं जो एलोकेटेड हैं टू रेजिडेंट्स।
उसमें से 1300 घर ऐसे हैं जिनको फ्री ऑफ चार्ज पानी जाता है। जो 1300 घर हैं, जब पूछा गया कि वो 1300 घर कौन से हैं, तो कहा जी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको पानी फ्री जाता है। बाकी सारे जो लोग हैं अब वो 500 रुपये देंगे, बिकॉज 700 मिलियन का पानी प्रोवाइड किया जाता है और 400 मिलियन हमें रिकवर होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ अदर वेज, जो रिफर्बिशमेंट टैक्सेस आपसे हम लेते हैं। बाकी जो 300 मिलियन है, अब उसको वापस लेने का तरीका ये है कि अब जो आप बाउज़र आवाम को दे रहे हैं या जो पानी दे रहे हैं, वो पैसे लगा दें ताकि रिकवरी हो सके। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसकी वजह से जो आप एक फॉल्स स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्रिएट करते हैं, अब इसमें कौन इन्वॉल्व है, हु नोज़। इवेंचुअली टैंकर्स जो हैं उनका इसमें बहुत मेजर एक रोल है, जो कि कहाँ किसको पैसे मिलते हैं, क्या होता है, नोबडी नोज़ दैट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टैंकर्स जो हैं वो हर घर में टैंकर्स डल रहे हैं, हर घर में आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द इनकैपेसिटी ऑफ हूएवर इज़ गवर्निंग द एरिया। ये मैं आपको DHA का बता रही हूँ बिकॉज मुझे इधर की अवेयरनेस ज़्यादा है, मुझे इधर की बारे में ज़्यादा पता है। ये बहुत छोटी मैं आपको जगह का बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे प्रॉबेबली मिनिमम प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स ओवर दूसरी तरफ ऑफ द ब्रिज, तो दे आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन के व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू। छोटी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको पानी का कितना प्रॉब्लम है। वो पानी के लिए लिटरली इट्स लाइक समथिंग दैट, जैसे कोई ड्रग्स बेच रहा है कोई, मतलब पानी का एक बॉटल लेने के लिए आप जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और पानी ले रहे हैं। तो अगर आपने यही करना है तो फिर वाई आर वी पेइंग टैक्सेस, वाई आर वी फिर व्हाट इज़ इट दैट दे आर आस्किंग फ्रॉम अस। हम किस तरह से अपनी बात को, हाउ डू वी पुट आर किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को आगे लाएं विदाउट ऑफेंडिंग एनीबडी एंड विदाउट बीइंग आइदर अरेस्टेड और हमारे पे केस हो जाए या FIR कट जाए। कौन सा तरीका ऐसा होगा जो जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बिकॉज इवेंचुअली वी आर नॉट कंसर्न्ड विद fighting or with misbehaving or with arguing with any of the officials. We are just asking a simple question, this is a problem, what is the solution? ये तो हो गई इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस जो इसको मैन हैंडल, जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आप आ जाएँ इसके दूसरे साइड पे, दैट इज़ द टैंकर माफिया। नाउ द टैंकर्स आर अ प्रॉब्लम ऑल ओवर द सिटी, बट नेमली बिकॉज अगेन आई नो मोर अबाउट माई एरिया। मैं अपने एरिया का बताऊंगी कि यहाँ पे जो भी टैंकर्स पानी सप्लाई करते हैं वो सारे एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ सी व्यू खड़े रहते हैं। वहाँ पर जो सारी रोड्स हैं जो अभी नई नई डेवलप हुई हैं, उनके ऊपर पूरी लाइन से ट्रक्स खड़े हुए हैं जो कि पानी को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। अगर वो ड्राइवर्स जो उनको चला रहे हैं, पहले तो उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंसेस नहीं होते, वो कहाँ से आए हुए हैं, वो कौन कौन हैं, उसका कोई देयर इज़ नो डाटा फॉर दैट। सेकंड, अगर वो कहीं फंस भी जाते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आम तौर से टैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मैं बड़े एक्सीडेंट्स की बात कर रही हूँ, बसेज और ये चीज़ें भी होती हैं, बट मोस्टली दीज आर द थिंग्स दैट कॉज दीज एक्सीडेंट्स में अगर वो कहीं अरेस्ट हो जाएँ, कोई मसला बन जाए, तो वो छूट जाते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो कोई उनको रोकने का तरीका नहीं है। थर्ड थिंग, सारे शहर में जहाँ जहाँ टैंकर्स जा रहे हैं, आपकी रोड्स जो हैं वो दे आर नॉट बिल्ट टू टेक ऑन द हैवी वेट ऑफ दीज टैंकर्स। सो योर रोड्स आर बीइंग बिल्ट एंड देन दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, देन दे आर बीइंग बिल्ट, देन दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, बिकॉज जब वो इतना वेट वाले टैंकर जो हैं वो आपकी मेन रोड्स पे चलते हैं, तो वो आपकी जो मेन बेस होती है सड़क की, वो उसको बिठा देते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद जो पैसा ये लोग ले रहे हैं, जो कि टेक्निकली हमारा देना बनता नहीं है, एज अ रेजिडेंट या एज अ पर्सन फ्रॉम दिस लोकेलिटी और इस शहर में रहने वाले इंसान के तहत मेरा पानी का टैक्स देते हुए और पानी के लिए पहले से अपने प्रॉपर्टी के अंदर पेमेंट करने के बाद आई डोंट ओ एनी थिंग टू एनी बडी, बट इवन देन आई एम फोर्स्ड एज अ रेजिडेंट टू पे आउट ऑफ माई पॉकेट हार्ड अर्न मनी दैट इज़ देयर फॉर some other purpose, which can be utilized in some other purpose. I speak on behalf of everybody involved. I am not talking about me. It is about me is
everybody, a person who goes झाड़ू पोछा करने जो औरत जाती है वो, जो खाना पकाने जाती है वो, जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है वो, जो एक किसी बैंक में नौकरी कर रहा है लड़का वो, एनीबडी वर्किंग इन एन FMCG वो, एक बैंकर है वो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, ऑल ऑफ दीज पीपल जिस जिस एरिया में रह रहे हैं, डिफेंस में सिर्फ अमीर लोग नहीं रहते, बस्तियां हैं बीच में, शीरीन जिन्ना कॉलोनी है, कयूमाबाद है, नीलम कॉलोनी है, ऑल दीज एरियाज ये गरीबों की बस्तियां हैं। इधर भी आपको पानी जो है वो टैप वाटर नहीं मिलता 2 घंटे पूरे दिन में, देयर इज़ ओनली 2 आवर्स अ डे दैट एक पाइप पंप लगा हुआ है, उधर पानी आता है, एवरीबडी गोज़ देयर, और वहाँ भी पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो उधर भी टैंकर जा रहे हैं, उधर भी पानी पैसों में बिक रहा है। माई सवाल और माई क्वेश्चन टू द अथॉरिटीज़ इज़ who is responsible and who is going to answer. At the end of this conversation, I would only like to say, I mean no offense to anybody. Again, I am not threatening or trying to defame any institution of the country or the city. I am only saying that this is a problem that has been there for a very, very long time. The only reason something has not been able to happen is because कोई सुनने वाला नहीं है, और हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम जाके प्रेस क्लब के बाहर धरना डालें, या हम CBC के मेन ऑफिस के बाहर जाके, या KMC के ऑफिस के बाहर, या जो कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है उसके बाहर जाके रेजिडेंट्स जो हैं वो बैठ जाएं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें। हमें ये प्रॉब्लम है कि हम डेली लाइफ में ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, और हम कोशिश कर, आप हमें सिर्फ तरीका बता दें, लेट अस नो व्हाट इज़ द वे to fix the problem, and we will be happy to do it. But if it is a shortcoming on your end, then that is not our problem. We are paying the city and the country to live like human beings. So it is of the utmost importance that you take care of this problem and solve it for us. Thank you so much for watching, and I hope you guys enjoyed the talk. Thank you.